अब आप गायनाकोलॉजिस्ट हैं, आप लोगों से पूछेंगे कि लड़कियों के जो प्रेगनेंसी के इश्यूज हैं जी, खाना पीना शुरू कर देती हैं। हाँ, तो उसमें ज़्यादातर जो होता है वो फर्स्ट प्रेगनेंसी में होता है। ठीक है, अब उसमें ये होता है कि लड़की का भी फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है। अब उसके ऊपर हर तरफ से पूरी तोप के गोले जो होते हैं ना वो बरसाए जा रहे हैं। लेकिन इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। एक होती है जिसमें कहा जाता है आराम करो, एक होती है जिसमें कहा जाता है किचन से बिल्कुल बाहर ना हो। हाँ, ये दो किस्म के लोग हाँ, हैं ना, हमारे कल्चर में दो किस्म के लोग, दो किस्म के लोग हैं सोसाइटी में कि वो कहते हैं या तो बहू सिर्फ किचन में काम करती रहे और करती रहे बेशक उसकी तबीयत खराब है नहीं है, और एक हैं जो कहते हैं उठो ही ना। ठीक है, अब दोनों ही किस्मों में पिसना तो उस बेचारी में है। ठीक है, अब घर भी बसाना है, क्या करें। तो अगर दोनों ही सूरतें हैं तो उसमें डाइट तो बैलेंस्ड होनी ज़रूरी है। अब जो अगर ओवर ईटिंग करा रहे हैं या अंडर ईटिंग करा रहे हैं, जुल्म तो उस बेचारी के साथ हो रहा है। जो ओवर ईटिंग करवा रहे हैं ना कि जो कुछ है खाओ, मतलब शाम में तिक्के कबाब और रोल और पराठे और पंजीरियाँ और ये सारा कॉन्सेप्ट हो रहा है, उसमें ओवरवेट जो हो जाती हैं लड़कियां या बच्चियां, तो उसमें जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी माँ को उठाने पड़ते हैं और बेबी को भी, क्योंकि बर्थ वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, डिलीवरी की कॉम्प्लिकेशंस हैं। और जो अंडर वेट बच्चियाँ हैं कि इधर बहू एंटर हुई और अगले दिन से सारे सर्वेंट्स भी छुट्टी हो गए और वो झाड़ू और पोछे और घर के सारे काम और खाना भी ख़त्म और ये वो, तो वो अंडर वेट अगर लड़की हो रही है उसको एनीमिया भी है, खून की कमी भी है। ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, विटामिन डी, खुराक देनी नहीं है, काम करवाना है, नौकरानी आई है, तो उसके अपने प्रॉब्लम्स हैं। तो डाइट शुड बी बैलेंस्ड। और एक और सबसे बड़ी मिथ है कि प्रेगनेंसी डजंट मीन ओवर ईटिंग, इट नीड्स ओनली एक्स्ट्रा 300 किलो कैलोरीज एंड हेल्दी, एनी हेल्दी। उसमें आपको फल देना है, सब्जी देनी है और प्रोटीन ऐड करना है। तो ना बहुत ज़्यादा वाफर मकदार में देना है, ना उस बेचारी का खाना ख़त्म करना है। चपाती ले, सालन ले, हम डाइट प्लान भी डिस्कस करेंगे, उसमें फल ले, सब्जी ले, दूध 2 दफ़ा ले ले, अंडा भी ले, गोश्त भी ले, एंड दैट्स इट। और अपनी नॉर्मल रूटीन रखे, ना बिस्तर पे सोना है ना बिल्कुल काम करना है। डॉक्टर सलवा, मुझे ये बताएं कि क्योंकि हम हार्मोन्स पे भी हमने बात कर ली, तो अभी इसको मज़ीद और हार्मोन्स के साथ कनेक्ट करेंगे कि हार्मोन इश्यूज जो होते हैं, आपके हार्मोनल चेंजेस या आपके अंदर PCOS हों, तो क्या वो प्रेगनेंसी के अंदर प्रॉब्लम कर सकते हैं? प्रेगनेंसी कंसीव करने में टाइम लग सकता है, स्पेशली इफ़ यू हैव इरेगुलर साइकिल्स। ठीक है, जिन बच्चियों को प्रॉब्लम होता है कि पीरियड देर से आता है, तो उनकी ऑब्वियसली ओव्यूलेशन भी थोड़ी डिलेड होती है या कभी कभी नहीं हो रही होती है। सो स्पेशली PCO में मैं कहना चाहूँगी कि PCO में 2 चीज़ें, एक है कि सिर्फ आपकी अल्ट्रासाउंड में ओवरीज PCO हैं, दैट इज़ नॉट अ बिग इशू। लेकिन अगर उसके साथ आपको सिम्टम्स हैं, जैसे आप लोग सुबह में बात कर रहे थे, फेशियल हेयर है, एक्नी है, इरेगुलर पीरियड्स हैं, या डेंजरस नहीं लेकिन इरेगुलर पीरियड्स हैं, प्लस स्पेशली वेट इश्यूज़ हैं, आपके बहुत ज़्यादा आपका वेट फ्लक्चुएट कर रहा है। सो उन बच्चियों के टेस्ट जब हम कराते हैं उनमें इंसुलिन लेवल उनका हाई होता है। उन बच्चियों को जिनको इंसुलिन लेवल हाई होता है, उनको पीरियड इरेगुलर होते हैं, उसकी वजह से कंसीव करने में टाइम लगता है। कभी कभी उनको मेडिसिन देनी पड़ती हैं हेल्प करने के लिए, ताकि उनकी जो है ओव्यूलेशन हो और उनको प्रेगनेंसी हो। फिर उनमें मिसकैरेजेस का रिस्क भी ज़्यादा होता है। फिर आगे चल के शुगर, ब्लड प्रेशर, ये रिस्क भी होते हैं, ओबेसिटी ऑब्वियसली। शुगर, ब्लड प्रेशर, मैं चाहूँगी कि आप से पूछूं कि शुगर ब्लड प्रेशर में लड़कियाँ दवाई रोक देती हैं अगर उनको प्रेगनेंसी जैसे कंसीव कर लिया और डायबिटिक हैं या ब्लड प्रेशर मरीज़ हैं, तो वो रोक देती हैं। इज़ इट सेफ? नो, सबसे पहले तो प्री कॉन्सेप्शन विजिट का जो है ना हमारे पास कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर किसी को पहले से डायबिटीज़ है या पहले से ब्लड प्रेशर है, तो उनको पता होना चाहिए कि उनका HbA1c लेवल क्या हो। वो पहले से प्रेगनेंसी का एक तो प्लान होनी चाहिए। प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए पहले डॉक्टर से विजिट करें कि क्या मेरी शुगर ब्लड प्रेशर इस रेंज में है, मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। लेकिन यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है, लोग प्रेग्नेंट हो जाते हैं। कभी कभार प्रेगनेंसी के अंदर पता चलता है कि आपको शुगर है, जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ या हमल के दौरान की डायबिटीज़ कहते हैं। अब उसमें क्या होता है, अगर जो पहले से शुगर वाली पेशेंट्स हैं वो शुगर की दवाएं या तो खाती रहती हैं, जो कि बच्चे के लिए हार्मफुल है, क्योंकि दवाएं भी चेंज होती हैं और समटाइम्स इंसुलिन देनी पड़ती है। अच्छा, कभी कभार वो लोगों के कहने पे छोड़ ही देती हैं कि जी दवा तो हार्मफुल है, बच्चे को नुकसान पहुंचाएगी। तो अगर टाइप 1 डायबिटिक है, जो हमेशा से इंसुलिन लगाती आ रही है, वो इंसुलिन छोड़ देगी कि जो नीडल जो है ना बच्चे को लग जाएगी अगर मैं पेट पे लगाऊं। ऐसी बातें, तो ऐसी बहुत सारी मिथ्स हैं। डॉक्टर मुझे बताएं कि ये जो प्रेगनेंसी के टाइम पे पूरा आधा ख़ानदान आपका डॉक्टर बन जाता है, ये उन लोगों का क्या किया जाए? उन लोगों का देखिए कुछ भी नहीं किया जा सकता उनसे आप लड़ नहीं सकते, ये एक फौज है। हाँ, अच्छा, ये होता है कि हमारे यहाँ जो तबका जो ज़्यादातर जो
मतलब प्रेग्नेंट खवातीन है ना, अगर आप देखें तो हमारे यहाँ दरमियाना या लोअर तबका ज़्यादा है, उनके यहाँ बच्चे होते हैं, अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज होती हैं अनप्लान्ड है बिल्कुल। दूसरा ये होता है कि उनको अपना जो एक 1000 डेज हम काउंट करते हैं, बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट हम कहते हैं आपकी प्रेगनेंसी के 1000 डेज होते हैं। मीन्स ये कि आपके वो डेज जो एंटीनेटल थे उससे पहले के भी, जैसे प्री ना अगर डायबिटिक है तो हमारे यहाँ लोगों में अभी भी इतना शऊर नहीं है, आगाही देने के बावजूद, कि अगर कोई मतलब खातून प्रेग्नेंट होना चाह रही है तो हमारे यहाँ क्या होता है, प्रेग्नेंट हो गई तो अब वो कहती हैं अब हो गया तो हो गया। अब उसी दौरान को उसने वो पीरियड को भी गुजार दिया, जो बच्चा एक लैक्टेशन मदर थी वो पीरियड उस बच्चे का भी गया, इस मदर का भी गया। फिर वो पता चलता है कि उसके बाद भी कोई वो फैमिली प्लानिंग नहीं करती, फिर वो दोबारा कंसीव कर लेती है। तो इस चीज़ को आप कितनी भी आगाही कर लें तो समझे 40% आपका रेशो जो है ना इन चीज़ों को ना वो करता है अडॉप्ट के हमें ये करना है। अदरवाइज़ हमें पता ही नहीं है, बेहंगम जो ख़वातीन हमारी चल रही हैं जिनको आगाही दे दे के कि आपको ये करना है, ये नहीं खाना है, आप फैमिली प्लानिंग करो, यहाँ हमारी ख़वातीन को अभी भी वो शऊर है ही नहीं। नहीं, लेकिन देखें ना, अगर वो करना भी चाहें तो उनको करने नहीं दिया जा रहा होता। तो पीआर प्रेशर्स आपके ऊपर इतने होते हैं ना, बास फैमिलीज ऐसी बहुत हैं पेयर प्रेशर है बिल्कुल। मतलब अगर 3 भाई हैं, बिलफर्ज हमारे पास एक फैमिली आती है, 3 भाई हैं, एक बहू के यहाँ उन्होंने कंसीव करा, ठीक है, 2 के नहीं हो रहा, उनके यहाँ कोई इश्यूज हैं, अब वो डिस्कस भी नहीं करते। अब एक बहू को 9वां बच्चा है, 2 को नहीं है। अच्छा, वहाँ सास कहती क्या है कि मेरे 2 बड़े बेटों को नहीं है, 2 शादियाँ कर दी, तो फिर इसी से पैदा करवाते इसी से हो। पैदा करवाओ। ये बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है ना। अब वो कहते हैं कि हमारी नस्ल चलेगी कैसे, अब उसकी 4 बेटियां हैं या 5 बेटे हो चुके हैं, फिर वो मजीद अभी पता नहीं ये कौन सी नस्ल चला रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आती। आगे पीछे जब नस्ल चलाते हैं यही लोग जो होते हैं, ये जब पैसा बांटने की बात आती है तब पीछे हट जाते हैं। नस्ल तब चलानी होती है सिर्फ बच्चे पैदा कराने के लिए। जब बंटवारे होंगे ना, यही नस्ल ऐसे इनको बुरी लगने लगेगी ना, मुझे नहीं समझ में आता। लेकिन अब मेरे ख्याल से बहुत चेंज आ चुका है, अल्लाह का शुक्र है कि अब जो डोमेस्टिक स्टाफ भी आ रही होती हैं, ख़वातीन मासियाँ हैं, ये कहती हैं नहीं बाजी 2 बच्चे काफ़ी हैं। मैं बहुत खुश होती हूँ देख के कि अब इनको शहूर आ गया है कि नहीं बाजी कहाँ से पूरा होगा। 40% मैं कह रही हूँ ना आ चुका है, बिल्कुल आ चुका मगर है, फिर भी स्टार्ट हुआ है। स्टार्टअप हम अगर इसको कंटिन्यू ये ख़वातीन रखें ना, जो शहर में आके काम कर रही हैं, तो उनको पता होता है कि घर में सुनती हैं, देखती हैं, मगर उनका फैमिली बैकग्राउंड वही है। मगर वो जब हमारे घरों में आती है ना, तो हकीकत है उनको कुछ चीज़ें जैसे हमने कहा, सुना, देखा, तो उनमें ये शऊर आता है कि हाँ इतने बच्चे करके हम देखो बिल्कुल मासी ही है। भाई तुम मासी हो, जरूरी थोड़ी कि बच्चे भी मासी बने। इनको कम से कम कुरान पाक पढ़वाओ, कुछ नहीं तो दीनी तालीम अपनी दो, कुछ इनको दुनियावी तालीम दो, तो थोड़ा रेशो आप 40% कह सकते